श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का 9वां श्लोक है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस श्लोक के अंतिम अंश पर आज बोला जाएगा जो है कि भुवि गृह्णन्ति माने पृथ्वी पर जो आपकी कथाओं का गान करते हैं भगवान, उनके जैसा दानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो है गोपियाँ कह रही हैं, विरह के वियोग में एकदम जल रही हैं गोपियाँ जो है। तो विरह के वियोग में जलती हुई गोपियाँ यह कह रही हैं कि भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। अब इस संसार में अनेक प्रकार के दान लोग करते हैं। सांसारिक मायाबद्ध जीवों के, मायाबद्ध मनुष्यों के दानों पर हम विचार करते हैं। गोपियां जो है तत्व ज्ञान की बात बोल रही हैं, माया से बहुत ही ऊपर हैं गोपियां जो है। और गोपियां जो है भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। जो है तत्व ज्ञान जो होता है वो भगवान के स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। तो गोपियाँ जो है गोपी गीत के अंदर जो है भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। मायाबद्ध मनुष्यों के लिए ये दान का मतलब दूसरा होता है। जैसे कि हम संसार में देखते हैं कि अनेक प्रकार के दान धर्म लोग करते रहते हैं, पूजा पाठ लोग करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अब मंत्रों द्वारा यज्ञ करते हैं, जो है कर्म कांडों द्वारा यज्ञ करते रहते हैं जो है। और कुछ लोग जो है अपने नाम को जो है अमर बना सोचते हैं कि हमारा नाम जो है जुगों जुगों तक पृथ्वी पर रहे, इसके लिए तरह तरह के वो कार्य करवाते हैं। जैसे कोई स्कूल बनवाते हैं, कोई कॉलेज बनवाता है, कोई जो है धर्मशाला बनवाता है, कोई जो है हॉस्पिटल बनवाता है। इस प्रकार के अनेक काम जो है स्मृति विहित माने हमारी स्मृति बने, हमारा नाम संसार में बने रहे जो है, इन कार्यों को लोग करवाते रहते हैं। तो इनका ऐसे संसार में जो है दान लोग किसको देते हैं कि दान देते हैं जो माया में लिप्त व्यक्ति हैं, उनको वो दान देते हैं। तो यह मायाबद्ध मनुष्यों के दानों का वर्णन गोपियां नहीं कर रही हैं। जो लोग जो है अपने नामों को अमर करने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं कि हमारा, और तरह तरह का उद्घाटन करते रहते हैं, स्कूल बनवाते हैं, कॉलेज बनवाते हैं, रोड बनवाते रहे, फलाना बनवाते हैं, ये सब जो काम करते रहते हैं। और इन कामों के लिए जो है वे चाहते हैं कि हमारा नाम अमर हो जाए। तो इनके लिए जो है मुंडको उपनिषद जो वेद हैं जो है, वेद में वेद वाणी है मुंडक 1 खंड 2 का जो है मंत्र 10वां कहता है कि इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम। इष्टा कहते हैं यज्ञ आदि कार्यों को, और पूर्त कहते हैं कि अपने नाम के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड तोड इत्यादि जो बनवाने के जो काम करते हैं उसको पूर्त काम कहते हैं।
इसलिए इन कामों को करने वाले वेद कहते हैं कि ये मूर्ख नहीं हैं, ये मूर्ख नहीं हैं, बल्कि प्रमूढ़ा, सबसे ज्यादा मूर्ख हैं, जो मूर्खों में भी मूर्ख हैं। इन कामों को करके अगर लोग सोचेंगे कि हमारा मोक्ष हो जाए, मैं भगवान के लोक में चला जाऊं, तो ये असंभव बात है, यह असंभव बात है। वे बहुत से ज्यादा होगा तो इन पुण्य का, सांसारिक पुण्य, आध्यात्मिक पुण्य नहीं, दिव्य पुण्य नहीं, इन सांसारिक पुण्यों के चलते वे लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, और स्वर्ग में जब तक पुण्य रहेगा तब तक से वो रह सकते हैं। छीने पुणे मर्तलोकम विशंति। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे ही इन मनुष्यों का पुण्य खत्म होता है, वे मर्तलोकम विशंति, इस मृत्यु लोक में चले जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। और इसके बाद उनकी कौन गति होती है कि लोकम हीन तरम वा विशंति, वे पशु पक्षी के जोनी में चले जाते हैं और कीड़े फतिंगे बन जाते हैं। जो है यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह वेद वाणी है, जो है भगवान की वाणी है जो है। और यह आप लोग नोट कर लीजिए, मुंडको उपनिषद के मुंडक 1 खंड 2 का 10वां मंत्र है जो है। और संसार में तरह तरह का दान जो लोग है मायावी व्यक्तियों को करते रहते हैं, जो माया में लिप्त हैं जो है। तो ऐसे व्यक्तियों को दान करने वाले खुद जो है क्या होंगे कि माया में ही जन्मेंगे, माया में ही जन्म के कारण 84 लाख योनि में जाएंगे, उनका मोक्ष नहीं होगा, उनका मोक्ष नहीं होगा जो है। संसार में कौन ऐसा दान है जो हम लोगों को जो है माने इस सांसारिक बंधन से छुड़ाएगा? वही दान है। जैसे जो है गुरुकुल में पहले जो है, जैसे भगवान पढ़ते थे, कृष्ण जो है सुदामा पढ़ते थे जो है, जो पढ़ाने वाले ब्राह्मण जो है ब्रह्म में लीन रहते थे, हमेशा ब्रह्म की बात ही करते थे जो है। वैसे गरीब ब्राह्मणों को दान देना ही, जो सांसारिक मोह ममता में नहीं लिप्त है, वही मोक्ष करा सकता है, वही दान होता है जो है। दूसरा कोई भी दान जो है 84 लाख योनि में जाने के लिए ही है। यहाँ जो है गोपियां कह रही हैं कि वे मनुष्य जो आपके गुणगानों को करके जो है संसार में लिप्त मनुष्यों को जो है, संसार में आसक्त मनुष्यों को जो है आसक्ति से दूर कर देते हैं, आपकी कथा को सुनाकर भगवान। वे और वैसे मनुष्यों को कथा, सांसारिक मनुष्यों को कथा सुनाकर और उनको भक्ति में लाकर जो है, जो कथावाचक जो है, जो आपके तत्व ज्ञान की कथा कहते रहते हैं, आपके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे जो है उनको भगवान की भक्ति में लाकर जो है और भगवान से संबंध करा देते हैं। फल स्वरूप वैसे सांसारिक व्यक्ति जो जिनका संसार से आसक्ति खत्म हो जाती है, इन कथाओं के बल पर जो है, और जो जन्म मरण के चक्कर से जो है वंचित हो जाते हैं, जो केवल भगवान से जुड़ जाते हैं और भगवान से जुड़कर जो है, जो गोलोक लास्ट में मुक्ति मिलती है और गोलोक धाम के अधिकारी होते हैं, भगवान के धाम के अधिकारी होते हैं, वैसे कथावाचक, वैसे कथा कहने वाले संसार में सबसे जो है प्रशंसा के पात्र हैं, जो अपनी कथाओं का दान करके मरण धर्मा मनुष्य को जो है अमृत स्वरूप बना देते हैं। और संसार में
जमराज के भय से जो है मुक्ति दिला देते हैं। ऐसे आपके कथावाचक जो है प्रशंसनीय हैं, और संसार में असली उन्हीं का दान होता है जो आपकी कथाओं का दान करते हैं। आपके नाम रूप लीला गुण धाम संबंधित जो कथाएं हैं उनका दान करते हैं, जो है निष्काम भाव से दान करते हैं, उनका कोई लोभ लालच नहीं रहता है। जो है ऐसे मनुष्य जो है, ऐसे कथावाचक जो आपकी कथाओं के गान करते हैं, संसार में सबसे ही प्रशंसनीय हैं। आज हम देखते हैं कि आज के कथावाचक लोग जो है कथा तो कहते हैं, लेकिन माया उनकी नहीं गई रहती है। सबसे बड़ी माया तो धन दौलत है। कथा कहते हैं यहाँ गौशाला का निर्माण करना है, यहाँ जो है स्कूल बनवा रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, यहाँ जो है चिकित्सालय इसके नाम पर जो है अकाउंट टांग देते हैं कि आप लोग इसे इन अकाउंटों में दान कीजिए, दान का आपको फल मिलेगा जो है, और खुदे वो माया में लिप्त हैं। ऐसे कथावाचक जो है, जो रात दिन घृणित काम करते रहते हैं, जो सांसारिक मनुष्यों को पाप और पुण्य का भय दिखाकर जो है कि दान मांगते रहते हैं, और यही नहीं जो है अच्छी रकम लेकर जो कथा कहने के लिए तैयार होते हैं। 7 दिन की कथा हो भागवत महापुराण की, चाहे 9 दिन की कथा रामचरितमानस की हो, वे बिना शुल्क लिए जो है, बिना अच्छी मोटी रकम लिए आते नहीं हैं जो है। और इतना ही नहीं, अगर 10 लाख में कथा कहने के लिए तैयार हुए तो 5 लाख एडवांस डलवाते हैं अपने अकाउंट में, और 5 लाख कथा कहने के बाद लेते हैं जो है। तो जो कथावाचक खुद ही पैसे में आसक्त हैं जो है, खुद ही किसी सांसारिक कार्य में आसक्त हैं, जो 16 आना संसार से आसक्त, संसार से विरक्त नहीं हुए हैं जो है, वे कैसे जो है किसी सांसारिक मनुष्य की आसक्ति को तोड़ के जो है भगवान से मिला सकते हैं और भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। यह बिल्कुल ही असंभव है। तो गोपियों के कहने का मतलब है, गोपियों का सर्वोच्च भाव है जो है, उन भावों तक पहुंचना साधारण मनुष्यों के लिए ही क्या जो है, बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी उन भावों तक नहीं पहुंच सकते हैं। उन भावों तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहुंच सकते हैं जो है। और उन्हीं भावों को, सर्वोच्च भावों को लेकर जो है भगवान गोपियों के चरणों की धूलि चाहते हैं, ताकि अपने मस्तक पर उन धूलियों को लगाकर भगवान कहते हैं कि मैं पवित्र होना चाहता हूँ। तो एक कथावाचक लोगों, आज गोपियों की इन बातों को सुन के हम लोगों को ध्यान देना है कि कैसे कथावाचक पर से कथा सुनना है, और कैसे कथावाचक हम लोगों को मरण धर्मा से बचा सकते हैं। वैसे ही कथावाचक की प्रशंसा या इन गोपियां कर रही हैं कि वे ही कथावाचक जो अपनी कथाओं को दान करते हैं जो है, बिना स्वार्थ के निष्काम भाव से दान करते हैं जो है, उनको कोई जो है मोह ममता नहीं रहती है, कोई पैसे का डिमांड नहीं रहता है, कोई जो है अर्थ का डिमांड नहीं रहता है। वे ही कथा का दान करने वाले संसार में सबसे प्रशंसनीय हैं। आज यही है गोपियों का भाव जो है, यह 9वें श्लोक के अंतिम भाग का वर्णन आज किया गया है जो है। और इसी पर हम बंधुओं को ध्यान देना चाहिए जो है, माताओं एवं बहनों को भी इस गोपियों के
एक एक भाव को, एक एक शब्द को जो है बहुत ध्यान पाठ लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि यह संसार का बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है। जो है एक एक शब्द पर कोई बाबा लोग सुनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो है इसीलिए जो है इस पर बहुत ही ध्यान देने लायक जरूरत है। यह दुर्लभ प्रकरण है, दुर्लभ प्रकरण है। कल से गोपी गीत के 10वें श्लोक पर विचार हम लोग करेंगे। जो है 10वें श्लोक में गोपियां क्या कहने जा रही हैं। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।